हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, ये नोटिस है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। आपकी फॉर्म भरने की जो डेट है वो रहने वाली है 22 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर तक। मतलब कि इसकी लास्ट डेट है आपकी 21 अक्टूबर, और रात के 11 बजे तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो रहेगी 22 अक्टूबर, और ये भी रात के 11 बजे तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें हम, तो टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कब कब का रहने वाला है आपका, दिसंबर मंथ एंड जनवरी मंथ में आपका एग्जाम होने की संभावना है। उसके बाद बात करें हम, यदि आपको कोई डिफिकल्टी आती है फॉर्म भरने में तो आप ये टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कोई भी क्वेरी हो वो पूछ सकते हैं आप। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है आपका, वो कंडक्ट होगा कमीशन के द्वारा इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में। और जो आपका फिजिकल रहने वाला है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा। अब हम इसमें सैलरी की बात करें तो आपका पे स्केल है वो रहने वाला है पे लेवल 3 का, जिसमें आपकी सैलरी रहेगी 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक। टेंटेटिव वैकेंसीज की बात करें तो आपकी कांस्टेबल मेल की वैकेंसीज हैं, यूआर की हैं 1914। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 456 वैकेंसी है, ओबीसी की 967, एससी की 729, एसटी की 342। उसके बाद टोटल है आपकी 4,408, एक इसके लिए कांस्टेबल मेल कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद कांस्टेबल मेल जो कि एक्स सर्विसमैन है उनकी वैकेंसीज है, यूआर में है 107 वैकेंसी, और ईडब्ल्यूएस की है 26, ओबीसी की 54, एससी की 62, और एसटी की 36, और टोटल हो जाएंगे आपकी 285, 285 वैकेंसी। उसके बाद कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन जो भी कमांडो है उनके लिए वैकेंसी है, यूआर की 106, ईडब्ल्यूएस की 25, ओबीसी की 56, और एससी की 138, और एसटी की 51, और टोटल वैकेंसी हो जाएंगी 376। उसके बाद कांस्टेबल फीमेल की बात करें तो उनके लिए वैकेंसीज है 1047 है, यूआर की। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की है 249, ओबीसी की 531, एससी की 457, और एसटी की 212। टोटल है आपकी 2496 वैकेंसी। यानी टोटल करके यूआर की हो जाएंगी आपकी 3174 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 756, और ओबीसी की 1608, और एससी की 1386। उसके बाद एसटी की 641, और टोटल वैकेंसी हो जाएंगी आपकी 7565। ये टोटल वैकेंसीज हैं ओवरऑल। ये जो वैकेंसीज हैं वो प्रोविजनल हैं, मतलब ये चेंज हो सकती हैं। मतलब वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं आपकी और कम भी हो सकती हैं। जो 10% वैकेंसीज हैं वो रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए इन ईच कैटेगरी में। एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट 18 साल से लेकर 25 साल तक है। उसके बाद आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो आपके लिए रिलैक्सेशन मिलेंगे। एस सी एस टी के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन, एंड स्पोर्ट्स कोटा में आते हैं आप तो ये 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और अगर डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं तो आपके लिए अप टू 40 इयर्स तक एज लिमिट है। अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस के हैं और डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं और ओबीसी के हैं तो आपके लिए 43 इयर्स एज लिमिट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फी की बात करें तो आपकी फीस रहने वाली है 100 रुपी जनरल और ओबीसी के लिए। और यदि आप वुमेन कैंडिडेट हैं और एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं रहने वाली है। अब बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, ये एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस पेपर रहेगा आपका, और इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका रहने वाला है, जिसमें आप 4 पार्ट में ये डिवाइड है, ए बी सी डी।
फर्स्ट पार्ट की बात करें, ये पार्ट की बात करें तो इसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रहने वाला है, और ये आपका रहेगा 50 क्वेश्चंस का और 50 मार्क्स का। और पार्ट बी की बात करें तो इसमें रीजनिंग रहने वाली है, इसके भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे इसके, और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 25, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का। पार्ट सी की बात करें तो इसमें आएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब आपका मैथ्स रहेगा जो 15 मार्क्स का रहेगा, और 15 क्वेश्चंस रहेंगे और 15 मार्क्स का रहेगा। पार्ट डी की बात करें, ये है कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल, एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यू 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 और वेब ब्राउजर, ये आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं कंप्यूटर में। और इसके 10 क्वेश्चंस रहेंगे 10 मार्क्स के। इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे और 100 मार्क्स हो जाएंगे। इसके बाद और इसका टाइम ड्यूरेशन है वो 19 मिनट रहेगा, मतलब 1.5 घंटा आपको मिलेगा। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स आपके रहने वाले हैं। इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगी, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है 0.25 की, मतलब 1/4 की आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। मतलब 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही क्वेश्चन चला जाएगा। जनरल नॉलेज में हम टॉपिक्स की बात करें तो इसमें टॉपिक्स रहने वाले हैं रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, एटसेट्रा, ये आपके जनरल नॉलेज में टॉपिक रहने वाले हैं। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका हो जाएगा एनालॉजीज और सिमिलरिटीज इन एंड डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप concepts, arithmetical reasons, and figural classification, arithmetic number series, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में रहने वाले हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो इसमें आपका नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो, proportion, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, mensuration, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, ये आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ के टॉपिक्स रहने वाले हैं। उसके बाद कंप्यूटर में क्या आएगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यू 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 एंड वेब ब्राउजर्स, इन पर आपका क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इनके ऊपर आपके ये आपके कंप्यूटर के टॉपिक्स हैं, एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, वेब ब्राउजर। अब फिजिकल टेस्ट की बात करें मेल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो इसमें एज अप टू 30 ईयर्स तक जो स्टूडेंट हैं उनके लिए रहने वाली है 6 मिनट की आपकी रनिंग रहेगी, और जो है 1600 मीटर की रहेगी। लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 फीट, और हाई जंप की बात करें तो 3 फुट 9 इंच। उसके बाद 30 से लेके 40 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए क्या रहेगा, 7 मिनट रहेंगे 1600 मीटर दौड़ के लिए, और 13 फीट की लॉन्ग जंप रहेगी, और हाई जंप रहेगी 3 फुट 6 इंच की। उसके बाद 40 से ऊपर एज वाले कैंडिडेट्स के लिए 8 मिनट की रनिंग रहेगी 1600 मीटर की, और 12 फीट की लॉन्ग जंप रहने वाली है, और हाई जंप रहेगी 3 फुट 3 इंच की। और आपकी हाइट की बात करें तो उसमें हाइट 170 सेंटीमीटर रहने वाली है मिनिमम। और यदि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे हिल एरियाज, गोराविल्स, ग्रेवल्स, कुमोनिस, गोरखास, डोगरास, इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 5 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा किसमें, हाइट में। मिनिमम कितनी है, 170 सेंटीमीटर है। उसके बाद आप एसटी के स्टूडेंट हैं तो 5 सेंटीमीटर एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। और यदि आप किसी ऐसे ऑफिसर के बेटे हैं जो दिल्ली पुलिस में काम कर चुका है तो आपके लिए तो भी 5 सेंटीमीटर का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है।
उसके बाद चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर विथ मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपांसन के साथ, 4 सेंटीमीटर आपको फुलाना है अपने चेस्ट को, और 81 सेंटीमीटर नॉर्मल रहेगा। इसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का, और ये एसटी के स्टूडेंट हैं तो भी 5 सेंटीमीटर का, और 5 सेंटीमीटर का उनको मिलेगा जो किसी ऐसे ऑफिसर के बेटे हैं जो दिल्ली पुलिस में काम कर चुके हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल टेस्ट की बात करें तो वो रहने वाला है आपका अप टू 30 ईयर्स, 30 साल की एज तक की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 8 मिनट रहेंगे 1600 मीटर दौड़ के लिए। लॉन्ग जंप रहने वाला है आपका 10 फीट का, और हाई जंप रहेगी 3 फुट की। उसके बाद जिनकी एज 30 से लेके 40 तक है उनके लिए 9 मिनट रहेंगे 1600 मीटर की दौड़ के लिए, और जो लॉन्ग जंप है वो 9 फीट की रहेगी, और हाई जंप है वो 2 फीट 9 इंच की रहने वाली है। उसके बाद 40 साल तक के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 10 मिनट की रनिंग रहेगी जो कि 1600 मीटर की है, और 8 फीट आपका लॉन्ग जंप रहेगा, और 2 फीट 6 इंच आपकी हाई जंप रहेगी। फीमेल के लिए हाइट की बात करें तो मिनिमम है 157 सेंटीमीटर, और एज रिलैक्सेशन मिलेगा, वो सॉरी हाइट रिलैक्सेशन आपको, अगर आप हिल एरियाज और इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, गोरखास डोगरास टाइप की कैटेगरी से, तो आपके लिए 2 सेंटीमीटर का हाइट रिलैक्सेशन है, और एस सी एस टी के स्टूडेंट हैं तो भी 2 सेंटीमीटर का एज रिलैक्सेशन है, और 5 सेंटीमीटर है यदि आप डॉटर हैं किसी सर्विंग ऑफिसर की जो दिल्ली पुलिस में पर्सनल रह चुके हैं। फिजिकल के बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है, वो आप देख लीजिएगा। ये सब अपन मेन मेन बातों की बात कर लेते हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो देख लेते हैं, बाकी आप नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें अच्छी तरीके से। ये आपके लिए डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, नहीं सॉरी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट नहीं है, ये तो आपकी आईडी है, डेट ऑफ बर्थ आईडी के लिए है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं है तो आप इनमें से कोई भी अपना आइडेंटिटी कार्ड ले जा सकते हैं, जैसे वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल, एम्प्लॉयर आईडी, या कुछ भी ले जा सकते हैं इनमें से। मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, जिसमें आपके लिए क्या क्या ज़रूरत रहने वाली है वो सब आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मेन मेन जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको मिल गई होगी। यदि आप कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, होप आपको जानकारी मिल गई होगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित। अगर कोई भी क्वेरी आपकी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कर लें, ताकि किसी भी फॉर्म से रिलेटेड जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ठीक है, टेक केयर, धन्यवाद।